एक था सरसब्ज जोशादाब जंगल। वहां के दरख्त ऊंचे और घने थे। हवा ताज़ा और मुअत्तर थी। यह रहने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। बेहद से जानवर इस जंगल को अपना घर कहते थे। तमाम जानवर मिलजुल कर अमन से रहते थे। वहाँ एक दूसरे की मदद करते थे। वहाँ अपना खाना आपस में बांटते थे। वह सब बहुत खुश थे। बंदर दरख्तों पर झूलते रहते थे। परिंदे खूबसूरत गीत गाते थे। हर न घास के मैदानों में अमन से चरते थे। यहाँ सब के लिए एक जन्नत थी जो यहाँ रहते थे। तमाम जानवर अपने जंगल के घर से बहुत प्यार करते थे। चंपा लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह बहुत हिमकार भी थी। चंपा हमेशा अपनी मर्जी चीज आसानी से हासिल करने के तरीके तलाश कर रहती थी। इसे मेहनत करना पसंद नहीं था। वह दूसरों को अपने लिए काम करने पर मजबूर करना पसंद करती थी। चंपा के पास एक खूबसूरत सरखुफूट और झाड़ीदार दम थी। उसकी आंखें चमकदार और चालाक थी, लेकिन अपनी खूबसूरती के पीछे उसने एक खुद गर्ज दिल छुपा रखा था। दूसरे जानवर चंपा की चालाकियों के बारे में जानते थे। इन्हें इस पर भरोसा नहीं था। वही जानते थे कहूँ हमेशा किसी न किसी शरारत पर होती है, लेकिन चंपा को परवाह नहीं थी। वो सोचती थी कहूँ सबसे ज्यादा होशियार है। वही कीन रखती थी कहूँ सबको मात दे सकती है। मेहनती भतर हमदल था। वो मीश है दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। महन बहुत ताकतवर भी था। वह अपन सूंड से भारी बूझा उठा सकता था। महन की मोटी सर मई जलदावर नरम आंखें थी। वह जंगल का सबसे बड़ा जानवर था। सबास की इज्जत करते थे। वह मेहरबाना और मददगार होने पर यकीन रखता था। वो हमेशा सूलों पर अमल करता था। वो सबका छा दोस्त था। दूसरे जानवर महन से बहुत प्यार करते थे। वह जानते थे कि वो हमदर्द के लिए हमेशा इस पर भरोसा कर सकते हैं। मैं हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। एक साल जंगल में खुश्क साली पड़ गई। बारिश ही नहीं हुई। फलावर सब्जियां सूख कर मर जा गईं। खाना कम हो गया। जानवरों को खाने की तलाश में दूर दराज तिक्सफर करना पड़ता था। चंपा परेशान थी। वो खाना तलाश करने के लिए सख्त मेहनत नहीं करना चाहती थी। वह बाहर निकलने का आसान रास्ता तलाश करना चाहती थी। उसने देखा कि महना एक लंबे दरख्त से फल इकट्ठे कर रहा है। वो शाखों को हिलाने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहा था। फल जमीन पर गिर रहे थे। महना ने तमाम जानवरों में बांटने के लिए जमा कर रहा था। चंपा ने एक मंसूबा बनाया। इसने महन को अपने लिए सारा काम करने पर मजबूर करने का फैसला किया। वो जानती थी कहूँ हमदर्द करने से इनकार नहीं करेगा। पांचवा हिस्सा। पहली चाल। चंपा महन के पास गई। प्यारे महन, उसने मीठी आवाज में कहा, तुम बहुत ताकतवर हो। क्या तुम इस ऊंची शाख पर मौजूद इन मजेदार आमों तक पहुंचने में मेरी मदद कर सकते हो? मैं उन तक खुद नहीं पहुंच सकती। महन हमेशा मदद करने को तैयार रहता था, इसलिए वो मान गया। इसने अपनी सूंड से ऊंची शाख तक पहुंचकर इसे हिलाया। आम जमीन पर बरस पड़े। चंपा ने जल्दी से सारे आम जमा कर लिए। उसने महन को एक भी आम नहीं दिया। शुक्रिया महन, वो चहचहाई। उसकी आवाज झूठे शुक्रगुजारी से भरी हुई थी। तुम एक सच्चे दोस्त हो। और इतना कहकर वो भाग गई और महन को ये सोचने के लिए छोड़ गई कि इसका हिस्सा कहाँ गया। छोटा हिस्सा, मिलकर काम करना, या महन ऐसा ही सोचता था। अगले दिन चंपा फिर महन के पास पहुंची। महन, इसने थका हुआ होने का बहाना करते हुए कहा, मैं खाना तलाश करते करते थक गई हूँ। क्या तुम आन कांटेदार झाड़ियों से कुछ भी जमा करने मेरी मदद कर सकते हो? मेरे पंजे इन कांटों के लिए बहुत अनाज के हैं। महन, जो कहकर हमदल जान था, एक बार मांगिया। उसने कांटों से अपनी मोटी जल की हिफाजत करते हुए बेर का एक बड़ा ढेर जमा किया। फिर से चंपा ने सारे बेर अपने लिए लिए। इसने महन का जो टीम ठासे से शुक्रिया अदा किया और वादा क्या हूँ हबद में अपना खाना उसके साथ बांटेगी। लेकिन यकीनन इसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। सातवां हिस्सा सच्चाई सामने आ गई। दिन ब दिन चंपा ने महन को अपने लिए खाना जमा करने पर मजबूर किया। वह तरह तरह के बहाने बनाती, कभी कभी जोड़ने का, कभी थके हुए होने का, तो कभी डरे हुए होने का।
नहीं समझकर कहो, ये जरूरतमंद दोस्त की मदद कर रहा है। इसकी बात मानता है। ताहम दूसरे जानवरों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया क्या हो रहा है। उन्होंने चंपा के झूठ को भांप लिया। उन्हें एहसास हुआ, कहो हम इनकी मेहरबानी का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने चंपा को सबके सामने फैसला किया। वो जानते थे का अनिल महन को सच बताना होगा। वही ये जानने का मुस्तहिद था उसके साथ वो क्या जा रहा है। 8वां हिस्सा नतायज का सामना। जानवरों ने चंपा का सामना किया। उन्होंने इसे बताया कहो हंस के रवैये से कितने मायूस हैं। उन्होंने इसके झूठावट धोखे पर से आड़े हाथों लिया। चंपा ने अपना दिफा करने की कोशिश की। इसने मुसीबत से निकलने के लिए झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जानवरों ने ये आवाज बस यकीन नहीं किया। उन्होंने चंपा को जंगल से निकालने का फैसला किया। उन्होंने इसे बताया कहा उसका खैर मुकद्दर है। इसने इनका एतमाद तोड़ा था और उनकी मेहरबानी का फायदा उठाया था। चंपा भटकी हुई। इसे अपने अमाल के नतायज का एहसास हुआ। इसने पूरे जंगल का एतमाद खो दिया था। 9वां हिस्सा दिल की तब्दीली। चंपा जंगल में अकेली भटकते रही। वो खुद पर शर्मिंदा थी। उसे अपने दोस्तों और अपने घर की याद आती थी। इसे एहसास हुआ खास की चालाकियों ने इसे सिर्फ तन्हाइया और गम दिया है। काश हम हनी की तरह ईमानदार और मेहरबान होती। चंपा ने अपने तरीके बदलने का फैसला किया। वो जानती थी कहाँ से बहुत ठीक ही करना है। वो जानवरों का एतमाद वापस जीतना चाहती। 10वां हिस्सा माफिया व रिकावर मौका का। चंपा जंगल वापस आई। वह भारी दिल के साथ महन के पास पहुंची। इसने अपने झूठ का एतराफ की और अपने रवैये के लिए माफी मांगी। महन ने सब्र से इसकी बातों सुनी। वह देख सकता था कि चंपा अपनी पशिमानी में सच्ची थी। वह दूसरा मौके देने पर यकीन रखता था। महन ने चंपा को माफ कर दिया। इसने दूसरे जानवरों की भी हौसला अफजाई की को ऐसा ही करें। इसका मानना था कि हर किसी को अपने आप को बेहतर बनाने का मौका मिलना चाहिए।